वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो आपके स्टेट लेवल के हो, उसमें जो मैथ्स का पार्ट है यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हर पेपर में जो आता वही है, मैथ्स का पार्ट वही होता है टोटल। अगर हम अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या आता है, लेकिन जो मेन जैसे बैंक में आपका ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट आता है, ठीक है, और सीजीएल है, एसएससी है, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है। और बाकी राज्य स्तर के पेपर हैं वो बहुत ही बेसिक मैथ पूछी जाती है, जैसे टेट है, सी टेट है, उसमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको जानने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि ओवरऑल व्यू क्या है कि मैथ्स का पार्ट कैसे आता है, ठीक है। तो सिलेबस देखेंगे तो दो चीजें हैं मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एक कॉन्सेप्ट है और एक कैलकुलेशन है। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन पे काम कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है तो कैलकुलेशन भी आपकी अपने आप स्पीड पकड़ लेगी। कॉन्सेप्ट में देखिए मैंने आपको 5 चैप्टर्स बता रखे हैं, परसेंटेज, रेशियो, टाइम, डिस्टेंस, वर्क एंड एवरेज। ये 5 चैप्टर्स आपको यही कॉन्सेप्ट हैं। फिर इनके एप्लीकेशन होंगे, जैसे परसेंटेज पे आप प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई रहेगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन पे आपका प्रॉब्लम ऑन एज पार्टनरशिप रहेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस पे आपका प्रॉब्लम ऑन ड्रेन और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम रहेगा, रेस रहेगा। वर्क एंड टाइम में आपका पाइप एंड सिस्टम रहेगा। तो एवरेज इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई अदर बेस्ड नहीं है। और कैलकुलेशन के आधार पे आपको क्या क्या आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, क्यूब क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, बेसिक ऑफ सेट्स एंड इंडिसेस आना चाहिए। और एलसीएम एचसीएफ ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का यूज इनडायरेक्टली इन चैप्टर्स में होता ही होता है। इसके बाद इतना अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके राज्य स्तर के जितने भी पेपर हैं उनमें आपको कोई रुकावट नहीं आने वाली है। उसके बाद अगर एसएससी सीजीएल या एससीएचएसएल पे आ जाते हैं तो वहां पे आपको एडवांस का पोर्शन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब 50% आता है, 50% ये आता है, 50% एडवांस आता है। और उस 50% में आपके चैप्टर्स जो होते हैं, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो आप सीजीएल यानी अधिकारी रैंक की जॉब तक पहुंच सकते हैं। इतना आपको पढ़ना है और इतना मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। कैलकुलेशन पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इतना ही आपको पढ़ना है। इसके लिए हम लोग कितना समय लेते हैं देखते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।